कायस्थ स्वास्थ्य संवाद में यशोदा मेडिसिटी के विशेषज्ञों ने खोले जीवन रक्षा के नए आयाम। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण। यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम के सभागार में स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सहभागिता का अनोखा संगम तब देखने को मिला जब चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं गाजिया चित्रगुप्त सभा के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोदा मेडिसिटी के विभिन्न विभागों का अवलोकन कर उपस्थित जनसमूह ने आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपचार प्रक्रियाओं और अस्पताल के विशेषज्ञ सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव सिन्हा, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, नगर निगम गाजियाबाद तथा यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर PN अरोड़ा एवं COO डॉक्टर सुनील डागर के पुष्प गुच्छ स्वागत के साथ हुई। मुख्य संयोजक अनुरंजन श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मंच को गरिमा प्रदान की। अपने प्रेरक उद्बोधन में डॉक्टर अरोड़ा ने आश्वस्त किया कि अस्पताल सदैव समाज के लिए सहायता, उपचार और करुणा से भरी सेवाएं प्रदान करता रहेगा। उन्होंने यशोदा मेडिसिटी की अत्याधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और विशेष सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि रोगी के प्रति संवेदना ही हमारी असली पहचान है। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव सिन्हा ने चित्रांश समाज और यशोदा मेडिसिटी दोनों को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का प्रसार होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संयोजक अनुरंजन श्रीवास्तव ने मेडिसिटी टीम और डॉक्टरों के समर्पण की सराहना की। धन्यवाद प्रस्ताव कार्यक्रम संयोजक विवेक श्रीवास्तव बिक्कू ने किया। अस्पताल की ओर से वरिष्ठ चिकित्सकों डॉक्टर बीनू वाजपेयी, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अंकित भाटिया, श्वास रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रचित सक्सेना, हार्ट सर्जन, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंघानिया, हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वैभव सक्सेना, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रश्मि शुक्ला, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी आदि ने अपने अपने विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उपस्थित जनसमूह ने प्रश्न उत्तर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कार्यक्रम और भी संवादात्मक और सारगर्भित बन गया। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर सुनील डांगर ने कार्यक्रम संयोजकों एवं मंच संचालक सुयस को पौधे भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही यशोदा मेडिसिटी द्वारा समस्त कायस्थ परिवार को विशेष डिस्काउंट पर कार्ड प्रदान करने की घोषणा। उपस्थित जनसमूह लोगों में प्रसन्नता, आत्मीय संचार हुआ। यह आयोजन केवल स्वास्थ्य जागरूकता का मंच नहीं रहा, बल्कि समाज, संवेदना और चिकित्सा त्रिवेणी संगम का प्रेरणादायी उदाहरण भी बन गया, जहां उपचार से पहले भरोसा और मानवता की भावना को सर्वोपरि माना गया। इस अवसर पर विकल कुलश्रेष्ठ, पुनीत सक्सेना, राहुल प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव, प्रशांत सिन्हा, विवेक वर्मा, धीरज सहाय आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सीने में भारीपन आ गया, गैस भर गई, जलन हो गई, जबड़ा दर्द करने लगा, तो ECG कराने जाना। बात पकड़ने की से ज्यादा जो अभी हम लोग देखते हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत बनती है कि जो हम घर में बैठते हैं तो जलन हुई, सीना भारी हुआ कि लाओ गैस का कुछ इंतजाम कर दो, कोई अजवाइन पी रहा है कोई, तो आपको ये समझना है कि अभी डॉक्टर लव बंसल ने बहुत अच्छी बात कही कि समय बहुत कीमती है। तो समय अगर निकलता जाएगा तो जो कीमत है हार्ट की, उसमें हार्ट डैमेज होता जाएगा। आज जो इमरजेंसी है उसकी एम्बुलेंस का नंबर आपके ऑफिस में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि कोई भी रात में मिला के बोल सके कि आप आओ। कितना हर सोसाइटी कर सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई बड़ी वो नहीं है। और आज की डेट में जब EMI पे गाड़ियां निकलती हैं, तो अगर हम 15-20 लाख की गाड़ी भी ले लेना तो 15-20 हजार की EMI
अगर 300 फ्लैट की सोसाइटी है तो एक एम्बुलेंस खरीदने में भी आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, जो सिर्फ आपकी सोसाइटी के लिए चलेगा, 5-7 सोसाइटी के लिए चलेगा। यहाँ पे पेशेंट देखता है, यहाँ से रेडिएशन डिलीवर होती है, मशीन इसकी चारों ओर रिवॉल्व करती है और रेडिएशन डिलीवर करती है। किसी को मुंह का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को लंग का है, किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो जिस भाग में जिसका कैंसर होता है उसका रेज यहाँ से होता है और ये काउच ऐसे ऊपर आती है, ये आगे बढ़ती है और ये मशीन इसके चारों ओर रिवॉल्व होती है। तो ये विश्व की सबसे लेटेस्ट मशीन जो ये कंपनी है, इसकी आज तक की सबसे लेटेस्ट मशीन है। अभी नया डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है तो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो ये जो मशीन है इसकी एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है वो लेस देन 1 mm है। पेशेंट अगर यहाँ पे किसी को ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है या ब्रेन ट्यूमर है, 1 mm के भी बिल्कुल लेस मार्जिन से पेशेंट का ये ट्रीटमेंट होता है। बट अगर वो ट्रीटमेंट होता है, हम कैसे जानेंगे कि वो ट्रीटमेंट हमारा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके लिए आपने और भी सारी चीज़ों में सुना होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होता है। तो एवरी सैटरडे इन सेकेंड हाफ these आर द वाटर फैंटम इन विच हम मानते हैं कि पेशेंट का एक है और जो रेडिएशन जा रही है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। 1 mm से आगे पीछे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है कि मशीन मिल गई है, उसकी एक्यूरेसी खराब हो गई है, काउच चल नहीं रहा है। तो एवरी सैटरडे वी डू द क्वालिटी एश्योरेंस चेक टू गेट डबली श्योर कि हम जहाँ पे सिकाई दे रहे हैं वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रतिबिंब है ना, फिर से आएंगी, ट्रीट करेंगी और ये होगी। तो द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन इज दैट the precision and accuracy works at less than 1 mm के भी कम से हम यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा सर, इसका जो इसमें जितने भी विश्व के जितने आधुनिक तकनीक हैं, जितने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, हर तरह का रेडिएशन जो पूरे विश्व में होता है हम इससे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को लंग में कैंसर है, बट लंग में क्या होगा कि ट्यूमर लंग के साथ सांस लेंगे ऊपर नीचे आएगा। तो इस मशीन की ये खासियत है कि किरणें ऐसे जाएंगी कि अगर ट्यूमर उसके मार्जिन से बाहर जाएगा तो किरणें बंद हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपके लंग को रेडिएशन नहीं जाएगी, टॉक्सिसिटी कम होगी, साइड इफेक्ट्स कम होगा। तो पेशेंट को तो हमने लोकल कंट्रोल दे दिया, क्या हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी लंबा देते हैं? क्योंकि आज के समय में तकनीकें इतनी एडवांस हो गई हैं कि 10 साल 15 साल कोई भी कैंसर पेशेंट जीवित रहता है। इसका अपना इमरजेंसी का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन हो जाता है कि एमआरआई, वो इमरजेंसी के साथ में अगर पेशेंट करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट और जो स्ट्रोक है वो हमारा टाइम सेंसिटिव है, उसमें 60 मिनट का टाइम होता है, सब कुछ करना होता है, वो टाइम पे अगर 15 मिनट डिले हो जाता है। यहाँ पे तुरंत अवेलेबल है तो हम उसको 5-10 मिनट में कर सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट डिजाइन कर सकते हैं। उसका वो कम हो जाता है, उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है और एकदम होना भी कम हो जाता है। वो आमतौर पर केमिस्ट में मिल जाती है, किसी डॉक्टर की सलाह से आप लोगों को वैक्सीन बनवा सकते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन में खासकर 2 चीज़ों का हमेशा यूज करना है। एक तो स्टीम लेनी है डेली, स्टीम नाक से लेनी होती है, मुंह से ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लेनी होती, नाक से लेनी होती है, ध्यान रखें नाक ना जल जाए। और स्टीम डेली एक बार अगर लेंगे तो आपकी जो भी पॉल्यूशन की वजह से जितनी गंदगियाँ वगैरह हैं वो सारे तो खुल जाएंगे। दूसरा, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि थोड़ा पानी गुनगुना करें, उसमें चुटकी का नमक डालें और उससे गरारे कर लें। डेली अगर आप ऑफिस के बाद घर आ रहे हैं तो एक बार गरारे कर लें, तो उससे क्या होगा, गले में जितनी भी आपकी आपने वगैरह की और नमक से साफ हो जाएगी। तो स्टीम और उसमें गरारे डेली अपने आवाज बना लीजिए, खासकर इस मौसम में, तो ताकि पोल्यूशन के उससे बचाव हो। इस मंच के माध्यम से कि पुरुषों को भी स्तन कैंसर होता है। This is a very very important message I want to give you all, because लोग सोचते हैं कोई भी अगर अल्सर है वो 3 से 6 सप्ताह के बीच नहीं ठीक हो रहा है पुरुषों में भी, तो उसकी भी जांच जरूर कराएं। तो अगर हम इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो 40 साल के बाद सालाना 1 मैमोग्राफी करने से हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन स्पेशली अगर जो इस जन्म का सिगरेट पी लिया है, अगले जन्म के लिए रखिए, सब इस जन्म में खत्म मत करिए, क्योंकि स्मोकिंग और डायबिटीज 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिससे हम लोग महीने में 25 ऑपरेशन करता हूँ, तो जैसे 20
इसी कॉम्बिनेशन के वजह से स्पेशली यंगस्टर्स, वो सब यंगस्टर्स भाई होते हैं जो हेवीली स्मोक कर रहे होते हैं, quality, care, competence and compassion. We have such kind of experience. The ambience in the spiritual environment which you have made is excellent, and I would like to welcome on the dais Shri Dr. P. Narosan to be on the stage, and who is the chairman and the judge for the House of Law for this wonderful session. Shri Sunil Nagarji, see. So, photograph of that in Rashtrapati Bhavan. They invited all the children along with the officials of our circles and along with the community. So that was a great achievement, and he mentored those children. Those were farmers and low startup society. Their income group was not very good. So definitely, and apart from that, this. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम निकाली। और पहली बात तो मैं डॉक्टर अरोड़ा सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मैं I was present in the inauguration session, and really I thought to see the Chief Minister, the President, the Defense Minister, everyone is talking about this hospital, और कम से कम 10 बार तो सब लोगों ने अपने को डॉक्टर पी अरोड़ा जी का और इस हॉस्पिटल का नाम लिया। तो ये कोई गाजियाबाद नहीं, कोई एनसीआर नहीं, कोई दिल्ली आसपास इतना बड़ा हॉस्पिटल बनना, ये हमारे लिए पूरे गाजियाबाद के लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, और इसलिए आपके और आपके कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे गाजियाबाद शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना और इतने लोग आए। दूसरी बात है, आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हैव गिवन अस चांस टू आवर कम्युनिटी पीपल हु कैन कम एंड ठीक है लोग हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी छोटा सा परिचय करना चाहता हूँ। जो हमारा गाजियाबाद चित्रकूट सभा है, इस हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे अपने महापरिवार के लोग हैं और सब हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। एंड वी हैव अराउंड 50,000 more than 50,000 मेंबर्स हु आर स्टेइंग इन गाजियाबाद। सो ये गाजियाबाद चित्रकूट सभा के अलग अलग एरिया से शालीमार गार्डन, इंदिरापुरम, वैशाली, क्रॉसिंग रिपब्लिक, सब जगह से हमारे ये शिष्य कानून है। ये जब प्रेसिडेंट ऑफ सिमरा रिवेरा सोसाइटी 1260 सब लोग इधर एरिया से, कोई क्रॉसिंग रिपब्लिक से आया है, कोई वैशाली से, कोई इंदिरापुरम से, कोई शालीमार गार्डन, राजनगर एवरीवन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द गाजियाबाद चित्रकूट सभा। सेकंड हमारी सुरेश हसनोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, it's a chamber of all entrepreneurs and self-employed, which includes doctors, lawyers, CS and entrepreneurs. So they all are part of our community. And on the behalf of my community, on the behalf of my members, I would like to thanks to you, sir, Vivekji, and the entire team of Yashoda City that you have given us a chance कि हमें इतना अच्छा मौका मिला, हम आपके साथ आए, कुछ बेनिफिट लेके जाएंगे। ऐसे कहते हैं भगवान ना करे आपको बार हॉस्पिटल आना पड़े, पर फिर भी अगर कभी ना कभी जो आजकल की डेट में जो खान पान और जो स्ट्रेस है लोगों के पास, बीमारियां उसकी वजह से आती है, खान पान और आपके जो लिविंग स्टाइल से स्ट्रेस उसका कभी आना पड़े तो हम चाहेंगे आपकी तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटी हो जो हमारे लोग यहाँ पे आए। दे विल टेक some extra care, ऐसे हॉस्पिटल सबके लिए आई वोंट टेक दैट एक्स्ट्रा केयर। पर जब हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं सर, वहाँ पर लोग अच्छी बातें दो बात प्यार से कर लेते हैं ना, तो आधा मार्क्स पर ऐसे आगे लगता है। I would expect that, sir, कि आगे